बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। कल बुशरा बीबी को दोबारा ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे गिरफ्तार किया गया और कैसे धोखा दिया गया उसके बारे में भी आपको आगाह करना है, क्योंकि अब इमरान खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी को भी उस वक्त तक जेल में रखने का इरादा है जब तक कि बुशरा बीबी तैयार ना हो जाएं। ये क्लेम किया जा रहा है, ये ज़राए बता रहे हैं कि बुशरा बीबी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दें या फिर इमरान खान साहब को राजी करें कि वो हमारे साथ मामला तय कर ले और हमारे साथ डील कर ले, और आपकी रिहाई भी अब उस वक्त मुमकिन हो सकेगी। हम अदालती फैसलों को नहीं मानते, अदालतें फैसले देती रहती हैं, लेकिन हम ज्यादा ताकतवर हैं और सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। हम जो चाहें कर सकते हैं। अदालतें बेशक सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ जाएं तो भी हम उन पर अमल नहीं करेंगे। और लग ऐसे ही रहा है कि दोबारा से जो माफियाज हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और दोबारा से अदलिया को धमकाने का सिलसिला और मुगल्लिजात का सिलसिला शुरू हो चुका है, और जजिस के बारे में बेसरोपा उड़ाई जा रही हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है। और मुसलसल वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकारी अरकान कौमी असम्बली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारे के सारे फॉर्म 47 वाले इकट्ठे हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले तो जरा स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब फौरी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ जी, उसमें कुछ फैसले किए गए। ये एजेंडे पे ये एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई कैसे मुमकिन हो सकती है, क्योंकि अदालती फैसलों को सबोटाज किया जा रहा है। और बुशरा बीबी की बेहुदा इद्दत मुकदमे में बर्रियत के फैसले को हक और सच की फतह करार दिया गया। और तोशाखाना, अलकादे ट्रस्ट और साइफर के बाद इद्दत मुकदमे से बर्रियत के बाद इमरान खान और उनकी अहलिया की रिहाई का फौरी मुतालबा किया गया है। और मुकदमात में बर्रियत के बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी की जबरन रिहाई के बुनियादी हकूक से महरूम करने की कोशिश की मजम्मत की गई, क्योंकि कल बुशरा बीबी को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया और उनके वकला तक को नहीं बताया गया कि क्या हो रहा है, और धोखा दिया गया। और धोखा दे के खुफिया तौर पे ये सारा कार्रवाई, ज़ाब्ते की कार्रवाई जो कहते हैं, उसको पूरा किया गया। और वहाँ पे बुशरा बीबी जबकि रिहा हो चुकी थी, और जब कोई रिहा हो जाए उसके बाद जब रूबकार चली गई अदालत की तरफ से रिहाई का परवाना जेल हुकाम को मौसूल हो गया, तो उसके बाद वो एक आज़ाद शहरी थीं, लेकिन उनको जेल में महबूस रखा गया। और जेल में महबूस रख के नैब की टीम को एक्सेस दी गई। नैब की टीम ने वहां बैठ के एक जाली कार्रवाई की, और जाली कार्रवाई करके पूरी को पूरी कार्रवाई करने के बाद जब नैब ने अपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए, उसके बाद उन्हें जेल हुक्काम ने बुशरा बीबी को रिहाई की कार्रवाई जो है वो पूरी की। और रिहाई की कार्रवाई खुफिया तरीके से पूरी की गई। खुफिया गेट से उनको बाहर निकाला गया, और एक गेट से निकाल के कुछ ही देर के बाद दोबारा गिरफ्तार करके दूसरे गेट से उनको अडयाला जेल में वापस पहुंचा दिया गया। इस तरीके से कल नैब ने और जेल हुक्काम ने मिलकर गठजोड़ के जरिए एक प्लानिंग के तहत ये काम किया, और उसमें जेल हुक्काम भी शामिल हैं। और उसमें ये जहन में रखें कि जेल इस वक्त वजारत जेल खाना जात जो है पंजाब की, और होम मिनिस्ट्री जो है वजारत दाखिला सूबाई, वो है मरियम साहिबा के पास। और मरियम साहिबा की इस वक्त वो वजीर आला भी हैं, वो वजीर दाखिला पंजाब भी हैं, और वो वजीर जेल खाना जात भी हैं। और जेल को भी वही कंट्रोल करती हैं, जेल पॉलिस को वो कंट्रोल करती हैं। तो ये सारे का सारा प्लान जो है वो जाती उम्रा में तरतीब पाया, और जाती उम्रा के साथ साथ पिंडी के अहालियान पिंडी ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, और वो भी उसको मॉनिटर कर रहे थे। तो ये सारे का सारा खेल जो है कल खेला गया। अब इमरान खान और बुशरा बीबी की बेगुनाही दुनिया पर आशिकार हो चुकी है, और कोर कमेटी ने कहा है कि हम मुकदमात में बर्रियत और अदालती अहकामात को हवा में उड़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान और उनकी अहलिया मोहतरमा को जबरन कैद में रखकर मजीद सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो मुल्क गिर मज़ाहमत के सिवा किसी और ऑप्शन को खातर में नहीं लाएंगे, ये कोर कमेटी ने कल कहा है। 1 साल से बदतरीन हालात में बुनियादी सहूलियात से महरूम और सजाए मौत की चक्की में रहते हुए
عمران خان نے اشتعال انگیزی کے بجائے قانون اور انصاف کا راستہ اختیار کرتے ہوئے عدالتوں کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹایا، اور اب عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ فرد واحد کی آمریت لپیٹ کر دستور بحال کروائیں، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ گیا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کا از خود نوٹس لے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں آگے بڑھے۔ لیکن وہاں پہ کون بیٹھے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو مسلسل یہ لوگ لولی پاپ دے رہے ہیں، اور وہ لولی پاپ دے رہے ہیں ایکسٹینشن کا لولی پاپ دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم آپ کی مدت ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 68 سال کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم 70 سال کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم چیف جسٹس کا عہدہ آپ کا 5 سال کا کر دیں گے، تو آپ بالکل ہماری مرضی کے مطابق ہماری مدد کریں۔ اب وہ کتنی مدد کریں، کیونکہ اب ان کی اپنی بھی ریپو جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، ان کی شہرت خراب ہو چکی ہے، لہٰذا وہ بھی اب مجبور ہیں۔ اس لیے اگر ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو پھر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں چیف جسٹس صاحب، یا پھر وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کچھ غیر آئینی غیر قانونی کام ہوتے ہوئے، غیر جمہوری کام ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں اور خاموش رہیں۔ عمران خان کی 9 مئی کے جھوٹے مقدمات، جبکہ بشرا بی بی کی توشہ مقدمے میں گرفتاری کی کوششیں کسی صورت گوارا نہیں کریں گے، یہ عمران خان صاحب اور کور کمیٹی نے کہا ہے۔ جی عمران خان اور بشرا بی بی کو انتقام کے شکنجے میں قید رکھنے کے لیے توشہ خانہ کو چوتھی مرتبہ بالکل غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب توشہ خانہ کے میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ ایک ون آیا تھا جو کہ جج ہمایوں دلاور نے سنا تھا، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ کس طریقے سے سزا دی گئی، وہ سزا بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد توشہ خانہ 1 آیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی کارروائی کی توشہ خانہ کی اور عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا اور ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا۔ یہ توشہ خانہ 1 آیا، اور ایک الیکشن کمیشن نے ٹرائل کیا، دوسرا ہمایوں دلاور جج صاحب نے ٹرائل کیا جی توشہ خانہ کا، اس میں ہائی کورٹ نے بری کر دیا۔ تیسرا پھر توشہ خانہ آ گیا، اور وہ توشہ خانہ بھی اب اس کی بھی سزائیں معطل ہیں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب وہ جو ہے جج احتساب عدالت جج بشیر صاحب نے دیا، وہ توشہ خانہ تھا۔ اب ایک اور توشہ خانہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب دوسری جانب زرداری صاحب کا جو توشہ خانہ کیس تھا، یا دوسرا کیس تھا ان کا فیک اکاؤنٹس والا، وہ جو ہے وہ ان کو داخل دفتر کر دیا گیا، کیونکہ اس میں ان کو حاصل ہو چکی ہے، استثناء حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایوان صدر پہنچ چکے ہیں۔ گیلانی صاحب کا کیس تھا وہ بھی سرد خانے میں ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا کیس تو بالکل وہ ایسا کیس ہے، فٹ کیس کہ گاڑیاں لی گئی تھیں، تو وہ بھی سرد خانے میں ہے۔ وہ اپنی اپنی جگہ پہ فریز کر دیے گئے ہیں وہ تمام مقدمات، اور ادھر توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، توشہ خانہ 3، توشہ خانہ 4، یہ ایک سلسلہ چل چکا ہے ڈراموں کا۔ وہ آپ کے ڈرامے جو ہوتے ہیں، قسط وار ڈرامے جو ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے چل رہا ہے جی۔ توشہ خانہ 1 جیسے پنجابی فلمیں بنتی ہیں، پہلے 1 آ گئی، پھر 2 آ گئی، پھر 3 آ، یہ توشہ خانہ فلم چل رہی ہے۔ تو لہٰذا اس پہ کور کمیٹی نے کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کا توشہ خانہ اور اس کے تحائف کی فہرست اور تحائف کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم، اس پر واجب الادا ٹیکس یا اس حوالے سے کابینہ کے فیصلوں سے بالواسطہ یا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ قانون اور عدالتی تشریحات ایک ہی معاملے پر متعدد مقدمات کی ہرگز اجازت نہیں دیتے، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کے معاملے میں ریاستی عناصر کسی قانون کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہے۔ عوام کی نفرتوں کے حقدار حق مینڈیٹ چور اور ان کے سرپرست ریاستی قوت اور بندوق کے بل پر ملک کو، قوم کو محکومی و غلامی کی ڈگر پر چلانے اور اپنی راہ میں رکاوٹ بننے والے عمران خان کو جبراً اپنے انتقام کے نشانے پر رکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو عدالتی حکم کے مطابق رہا نہ کیا گیا تو انصاف کے حصول کے لیے براہ راست عوام کی عدالت سے رجوع کریں گے، یہ کل کہا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ تو ایک پیرل چل رہا ہے، اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ان سے ڈیل کر لیں، اور ڈیل کر کے ہماری باتیں مانیں، اور ہماری باتیں مان کے آرام سے نکل جائیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے ڈیل کیے بغیر عدالتی احکامات اور عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں آپ کو رہائی ملے اور ہم اس کو اوبے کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ججز جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل ریڈی ہیں، اور اب یہ میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں
कि किस तरीके से बताया गया। उन्होंने इंतजार पचौथा साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि जी पार्टी रहनुमा और कारकुनान के हवाले से बुशरा बीबी को आगाह किया गया और हमें धोखा दिया गया कि स्टाफ को बताया जाए कि गेट नंबर 3 पर आ जाएं। ये जेल हुकाम ने किया और हमें धोखा दिया गया और मुझे हिरासत में रखा गया। मकसद ये था कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कोई ना देखे, यानी इंतजार पंजोथा साहब ने कहा कि हमें हिरासत में रखा गया क्योंकि वकील अंदर गए थे, वो सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन उनकी कार्रवाई उनको रिहा करने के बजाय और बुशरा बीबी को जेल से बाहर भिजवाने के बजाय उन्होंने अंदर ही ये सारी कार्रवाई पूरी की और कार्रवाई पूरी करके अंदर ही उनकी गिरफ्तारी डाली गई। तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का मकसद था कि अपने करतूतों को छुपाया जाए। तारीख में ये लोग मुंह छुपाते रहेंगे और बुशरा बीबी चट्टान की तरह मजबूत रहेंगी और वो मजबूत थीं। और उन्होंने जो उस मौके पे उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी बानी इमरान खान के साथ खड़ी हैं और वो खड़ी रहेंगी और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई उनमें जो उनको कहा जा रहा है उन पर दबाव डाला जा रहा है कि डील करवाएं, डील करें या डील करवाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब ना डील की है ना करेंगे और बुशरा बीबी ने कहा है कि जी मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूं और किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगी। उन्होंने सरकारी टीम को भी सीधा सीधा जवाब दे दिया है। और दूसरी जानिब आज बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त उन्होंने कहा जी दायर की गई थी। ये इंतजार पंजोता कह रहे हैं कि एहतसाब अदालत में दायर की गई थी। नैब की टीम की जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है और 3 बजे फैसले के बाद जब 3 बजे फैसला सुना दिया गया तो उस वक्त बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया और ये हंगामी बुनियादों पर किया गया। इसी तरीके से अब सनम जावेद जो हैं उन पे एक और मुकदमा कायम किया गया है। उनको भी हाई कोर्ट ने रिहा किया, लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया और उन पे एक मुकदमा डाल दिया गया कि 9 मई को उन्होंने एक ट्वीट की थी। ये FIA का मुकदमा है जी। ये 9 मई को सनम जावेद ने 9 मई को ट्वीट किया था और उसका मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आप ये जरा सोचें कि 9 मई को गुजरे हुए ये इस 9 मई की बात नहीं कर रहे, ये आज से 14 महीने पहले की बात हो रही है। 14 महीने और 5 दिन पहले की बात हो रही है 9 मई के हवाले से कि 9 मई 2023 को जो उन्होंने ट्वीट किया था उसका मुकदमा अब दर्ज किया गया है और FIA ने अब गिरफ्तार किया है। इससे आप बदनीयती जो है वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या बदनीयती है। और सनम जावेद ने लोगों को कोर कमांडर हाउस जाने के हवाले से तरगीब दी। तो अगर ये मुकदमा था तो आज से 14 महीने पहले क्यों नहीं दर्ज हुआ और आज क्यों हुआ, ये है असल सवाल। बुनियादी वजह यही है कि इंतकाम का निशाना बनाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।